Next question for class 10th, light reflection and refraction, NCERT book is question number 5. No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be. मैटर नहीं करता कि आप कितने दूर खड़े हो, आपके मिरर से आपको जो भी आपकी इमेज बनेगी वो इमेज होगी हमेशा सीधी बनेगी. तो वो कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर. ये 4 ऑप्शन में है. तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सीधी आपकी कौन से केस में बनती है, जब आपका क्या होता है, या तो प्लेन मिरर होता है या कॉन्वेक्स मिरर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी. कौन सा मिरर आप यूज करते हो? अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, a concave lens of focal length 50 centimeter, a convex lens of focal length 5 centimeter या convex lens of focal length 5 centimeter. तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होता है यहाँ पर. इतनी ज्यादा फोकल लेंथ का तो नहीं होगा, तो स्मॉल फोकल लेंथ का ही यहाँ पर यूज होगा. ऑल राइट. Next is question number 7. We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What would be the range of distance of the object from the mirror and what is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? So the answer will be the object should be placed between the focus F and the pole P of the concave mirror, that is between 0 and 15 from the mirror. Then the image will be virtual, erect and larger than the object. तो ये क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा देती हूँ. हमें क्या करना है, एक इरेक्ट इमेज चाहिए किसी ऑब्जेक्ट की यूजिंग कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर होगी. तो वो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो कितनी डिस्टेंस पर हमें ऑब्जेक्ट को रखना होगा मिरर से, है ना, और उसका नेचर क्या होगा जो इमेज बनेगी, और जो इमेज बनी होगी वो स्मॉलर बनेगी या लार्जर बनेगी. तो इसके लिए ठीक है, हमें क्या करनी है, सीधी इमेज बनानी है. तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट जो है आपका फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा. किसके? कॉनकेव मिरर के. मतलब कि 0 से 15 जो फोकस होता है नॉर्मली वो 15 सेंटीमीटर पर होता है. तो 0 से 15 कोई भी एक डिजिट ले लो, वहां पर आप रख दो. तब जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी. क्लियर. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8. नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. देखो ये क्वेश्चन दो बार आया हुआ है सीबीएसई में. तो 3 हमारे पास क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. हेडलाइट्स ऑफ कार, यहाँ पर कौन सा मिरर यूज होता है? साइड या रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल. गाड़ियों में जो साइड व्यू मिरर होते हैं या पीछे देखने वाले जो भी मिरर्स होते हैं गाड़ियों में वो कौन से होते हैं, और जो सोलर फर्नेस होते हैं उनमें कौन से मिरर यूज होते हैं. बट सिर्फ नाम नहीं बताना है, सपोर्ट योर आंसर विद रीजन. आपको रीजंस भी देने हैं. ठीक है. तो पहला तो है कि हेडलाइट्स ऑफ कार में तो कॉनकेव मिरर्स यूज होते हैं क्योंकि ये हमारे डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं. तो कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन हेडलाइट्स ऑफ कार. When a bulb is located at the focus of the concave mirror, the ray after reflection from the mirror travels over a large distance as a parallel beam of high intensity की parallel beams में ये आपके ट्रेवल करते हैं. बी है हमारा साइड के लिए, आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बड़ा होता है, इसीलिए. तो इसके 2 रीजंस हैं यहाँ पर कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ इट. सेकंड रीजन इज कॉन्वेक्स मिरर का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है देन प्लेन मिरर ऑफ सेम साइज. और सी है हमारा सोलर फर्नेस. जो सोलर फर्नेस आपके होते हैं, सोलर भट्टियां होती हैं जो सोलर से चलने वाली. तो लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेस. तो लार्ज कॉनकेव मिरर का यूज होता है ताकि वो सनलाइट को क्या कर सके, कन्वर्ज कर सके और वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फर्नेस बन सके. सो दिस इज इट इन टुडेज वीडियो. थोड़ा मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे स्क्रीन से दूर रहने, इसलिए मैं लैपटॉप में वीडियो शूट नहीं कर पाई. जो बच्चे मेरे पुराने बच्चे हैं तो होप दे विल अंडरस्टैंड एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग. इसीलिए मैंने एक कनेक्शन हमारा बना रहे, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट की. नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको जल्द ही लेकर आऊँगी. थैंक यू.